नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और इस वक्त मैं यूक्रेन में मौजूद हूं और वॉर जोन के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर आप तक वॉर की सटीक जानकारी और सटीक रिपोर्ट पहुंचा रहा हूं। परमाणु हमले को लेकर आगे पुतिन की रणनीति क्या है? लगातार मिसाइल से पुतिन यूक्रेन पर अटैक कर रहे हैं और पश्चिमी देश अभी तक ये कयास ही लगा रहे हैं कि आगे वो क्या करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बेलारूस से पुतिन वापस लौटे तो 5 परमाणु हथियारों को एक्टिव मोड पर डाल दिया गया। तो परमाणु हथियारों को एक्टिव मोड पर रखने का मकसद क्या है और मैसेज क्या है पुतिन की तरफ से? आज वॉर जोन से आपको दिखाते हैं कि आगे इस युद्ध में क्या हो सकता है, पश्चिमी देश क्या सोच रहे हैं और पुतिन की अगली रणनीति क्या है। बेलारूस से लौटते ही पुतिन ने वो कदम उठाया जिसका अंदेशा पूरी दुनिया को था। जो कल तक पुतिन की मिसाइलों को कमजोर आंक रहे थे, वो बॉर्डर के बिल्कुल पास रूस के न्यूक्लियर हथियार देखकर डर गए हैं। ये पुतिन का Tu-160M बॉम्बर है। रूस ने जंग के बीच पहली बार इस एयरक्राफ्ट का वीडियो रिलीज किया है। टेक ऑफ के जरिए रूस ने संदेश दिया है कि उनका ये योद्धा महायुद्ध के लिए तैयार है। इस एयरक्राफ्ट पर डैगर मिसाइलें भी तैनात की गई हैं, जिन्हें किंजल भी कहा जाता है। इसमें लड़ने वाली मिसाइलें 1000 पाउंड का बारूद अपने साथ ले जा सकती हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड भी इस बॉम्बर में लोड किया जा सकता है। पुतिन ने इस खतरनाक एटमी हथियार के साथ उस न्यूक्लियर ब्रीफकेस की झलक फिर से दिखाई है, जिसे नाटो के लिए कयामत का संदेश कहा जाता है। पुतिन की सबसे फेवरेट मिसाइलों में से एक अवनगार्ड भी है। अवनगार्ड भी ऑरेनबर्ग में तैनात कर दी गई है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने में 30 मिनट के अंदर पहुंच सकती है। इसकी रफ्तार 33,000 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। इस मिसाइल में 2 अरब किलोग्राम न्यूक्लियर विस्फोटक ले जाने का दावा किया जाता है। इसे कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। इसके अलावा 12,000 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु हमला करने वाली यार्स मिसाइल को 3 मोर्चों पर तैनात कर दिया गया है। संदेश साफ है, पुतिन से जिसने पंगा लिया उसे वो खाक कर देंगे। इस इलाके ने सबसे ज्यादा जो कीव के पास के इलाके हैं उनमें हमला झेला है, बर्बादी देखी है। आप देखिए तस्वीरों में, आप देखेंगे ये सुमी का सेंटर इलाका है, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच का वो इलाका, वो बाजार का इलाका, शहर का इलाका जहां पर ताबड़तोड़ हमले हुए और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक एक करके तमाम यहाँ के जो मकान, घर, दुकानें हैं उनको तबाह कर दिया गया। तबाही की ये तस्वीरें सुमी की है और सुमी में आप ये देखेंगे कि जो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं वहां दीवारों पर कालिक नजर आएगी तो आसमान यहां से साफ आपको दिखाई देगा, क्योंकि इस घर की जो छत है वो नस्ताबूद हो चुकी है, वो धराशायी हो चुकी है, नीचे गिरी पड़ी है। आप देख रहे हैं कि मोटे मोटे लोहे के जो ये चादर हैं ये दरअसल शेड्स के तौर पर यहाँ इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन ये नीचे टूटी जली हुई हालत में पड़ी हुई है। सुमी यूक्रेन का वो इलाका है जहां अब भी किसी धमाके से पहले आसमान में सायरन बज रहे हैं। सुमी वो इलाका है जहां पर बेलारूस के बॉर्डर से यूक्रेन में अटैक करने के लिए रूस की सेना पहुंची हुई थी और रूस की सेना ने इन सड़कों पर टैंक्स दौड़ाए हैं और इन इलाकों को तबाह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया। अभी भी सुमी के कुछ हिस्से पर रूसी आर्मी काबिज है। हालांकि यूक्रेन लगातार ये दावा करता है कि उनकी तरफ से जो पलटवार किया जा रहा है उस पलटवार में रूसी सेना को काफी नुकसान हो रहा है। अब देखिए, हालांकि अभी क्योंकि बर्फबारी हुई है, टेम्परेचर यहाँ पर -17 डिग्री है। इस वक्त जब मैं आपको यहाँ से रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -17 डिग्री है। ठीक से बोलना, आवाज मुंह से निकालना बेहद मुश्किल है। लेकिन देखिए जो बर्फ है उसने यहाँ पर हुए हमले की जो तस्वीर है उसको
ठग दिया हो भले ही, लेकिन अभी भी इन मकानों, इन दुकानों और इस इलाके में जो तबाही की तस्वीरें हैं वो विचलित करती हैं। अब तक आपने यूक्रेन पर हमले की तस्वीरें देखी होंगी, मगर टाइम्स नाउ नवभारत हिंदुस्तान का पहला ऐसा चैनल है जो बर्बाद हो और कैसे यहाँ पर जब हमला हुआ टैंक से और मिसाइल से तो पूरी बिल्डिंग तबाह हुई, ध्वस्त हो गई। अब आपको हम दूसरी तरफ से लेकर चलते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें मेरी जुबान लड़खड़ाए, मुंह खोला नहीं जा रहा है। ये दरवाजा बंद किया गया है। इस दरवाजे से बिल्डिंग के आगे के हिस्से में जाया जाता है, लेकिन बिल्डिंग का जो ये पीछे का हिस्सा है जहां इस वक्त हम ऊपर चढ़ रहे हैं, यहाँ अंदर से भी हम आपको दिखाते हैं कि सुमी का ये प्रशासनिक ऑफिस और ये दफ्तर, ये बिल्डिंग, इसकी हालत अंदर से कैसी है। चकनाचूर है, चकनाचूर जिसको बोलते हैं ना कि ईंट से ईंट बजा देना। ये देखिए ईंट से ईंट इस इमारत की बजा दी गई है। और यहाँ ये जो कमरा है, इस कमरे यानी कि इस दफ्तर की हालत देखिए, छत में काले धुएं के निशान हैं। तो ये जो लाइट है, ये लाइट पिघलकर नीचे राख बन चुका है और दीवारों में आप जो दस्तक है तबाही की वो देख सकते हैं। नीचे देखिए ये वॉश बेसिन पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये हीटिंग सिस्टम जो है वो जला हुआ है। सुमी से रूस के बॉर्डर की दूरी करीब 50 किलोमीटर है। ऐसे में सोचिए कब और कितनी ताकतवर मिसाइल सिर पर आ गिरे कोई नहीं जानता, मगर विद्याराज झा और योगेश भारद्वाज इस खतरे के बाद भी डटे हुए हैं। यूक्रेन जंग के मैदान में हम इस वक्त सुमी पहुंच चुके हैं और सुमी में मैं जहां खड़ा हूं ये यहाँ का बस स्टैंड हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ आप देखेंगे तस्वीरों में आपको कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ की जो इमारतें हैं वो ढह चुकी हैं। सुमी कीव और बेलारूस बॉर्डर के बीच का इलाका है, जहां पर न सिर्फ जमीन से रूस की तरफ से अटैक हुआ, बल्कि अभी यहां पर आसमानी अटैक लगातार रूस कर रहा है, लगातार हमले यहां पर किए जा रहे हैं। ये देखिए हम जिस परिसर के अंदर मौजूद हैं, दरअसल ये एक मेडिकल स्टोर हुआ करता था इस बस स्टैंड का, लेकिन छज्जा गायब है, छत गायब है, दरवाजा टूटा हुआ है, खिड़कियां टूट चुकी हैं और दीवारों की जो परतें हैं वो झड़ी हुई हैं। यहाँ आप देखेंगे तो जली हुई लकड़ियां भी जो इस मेडिकल स्टोर में हुआ करती थी वो नीचे पड़ी हुई हैं और शीशे के टुकड़े पड़े हुए हैं। पीछे की तस्वीर जरा दिखाइए, यहाँ की तस्वीर देखिए आप। ये इस छत का वो लोहे का हिस्सा है जो पिघलकर नीचे गिरा हुआ है और बर्फ ने इसे ढका हुआ है नीचे से। और यहाँ पर ऊपर मैं आकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूंगा कि थोड़ा सा और अंदर आइए। दरअसल ये बहुत बड़ा यहाँ का बस स्टैंड था और सुमी से यहाँ के अलग अलग बड़े शहरों के लिए बसें जाया करती हैं, लेकिन अब ना तो यहाँ पर बसें आपको नजर आएंगी, ना तो मुसाफिर नजर आएंगे। अगर आपको कुछ दिखेगा तो ये इमारतों का एक ऐसा खंडर और पत्थरों के जले हुए वो हिस्से जिसमें लोग अब ये देखते हैं कि युद्ध जो है वो कैसे बर्बाद करता है। कभी टैंक बनाने के लिए फेमस ये शहर अब वीरान है, हर तरफ तबाही का मंजर पसरा है। आप देख रहे हैं मलबा, ये इसी घर से पिघल कर नीचे गिरा है और छत में आप देखेंगे, ये देखिए ये शीशे के टुकड़े जो हैं वो छत में पिघल कर चिपके हुए हैं अंदर। और आते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ और कितनी तबाही और किस तरीके से यहाँ पर जब हमला हुआ तो सब कुछ टूटा और बिखरा हुआ नजर आया। देखिए ऐसे तमाम मकान और आसपास की जो दुकानें हैं वो जल चुकी हैं। अंदर से आपको कुछ ठीक से नजर नहीं आएगा, कुछ दिखेगा नहीं, सब कुछ जला हुआ है। जंग के 10 महीने बाद भी रूस के पास हथियारों की कमी नहीं, वो तनातन मिसाइल और रॉकेट गिरा रहे हैं। हालांकि हर किसी को खतरा सता रहा है परमाणु अटैक का, क्योंकि पुतिन इसके लिए बैठ के ही नहीं कर रहे, बल्कि फाइनल ऑर्डर देने के बिल्कुल करीब है।
अभी भी यहां अपने इस शहर को बचाने के लिए यूक्रेन की आर्मी लड़ रही है ताकि एक ऐसे शहर को बचाया जा सके जिसने ना सिर्फ यूक्रेन को विकास में साथ दिया और आगे लेकर गया, बल्कि यहां की पहली रेजिमेंट यानी कि सुमी रेजिमेंट हर वक्त यूक्रेन की लड़ाई में फ्रंट लाइन पर रही। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश भारद्वाज के साथ वॉरजोन सुमी से विद्यानाथ झा, टाइम्स नाउ नवभारत। वॉरजोन यूक्रेन से इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन हर जोखिम उठाते हुए, हर जगह वॉर जोन में पहुंचते हुए अब तक सटीक तस्वीरें और रिपोर्ट हम पहुंचाते रहेंगे। मैं विद्यानाथ झा यूक्रेन में मौजूद हूं, मेरे सहयोगी योगेश भारद्वाज कैमरा पर्सन मेरे साथ मौजूद हैं और हम यूक्रेन के हर हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां पर युद्ध के हालात बने हुए हैं, जहां गोले बारूद से धरती कांप रही है। हम हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।